एक ऐसे शख्स से मिले जिन्होंने पूरे रायचूर भर में 10,000 से ज्यादा झाड़ों को में लगाया है। 18 साल से मैं पेड़ को लगाते आ रहा हूँ। पेड़ को लाकर मैं कहाँ स्कूल में, फिर तालाब कने, पहाड़ में, फिर मंदिर में, कहाँ कहाँ जगह है रोड के साइड मैं पेड़ को लगाते गया। स्वागत है आप सभी का द हिंदुस्तान गज़ेट में। द हिंदुस्तान गज़ेट कर्नाटका रियासत के एक डिस्ट्रिक्ट रायचूर में आज मौजूद है। मैं जहां पर आज अभी खड़ा हुआ हूं, यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक ऐसे हिंदुस्तान का ख़जाना जिसको कह सकते हैं, हिंदुस्तान को जिसकी ज़रूरत है। मैं आपको ये बात बताता चलूं कि गर्मी की बढ़ने की जो वजह होती है, हिंदुस्तान का अगर मुकाम देखेंगे, कंट्रीज़ हैं उनमें हिंदुस्तान तीसरे मुकाम पर आ चुका है। इसके पीछे हिंदुस्तान ने यहाँ तक के सऊदी अरबिया, ओमान, सूडान, अफ्रीका जैसे मुल्कों को पीछे छोड़ दिया है गर्मी के लिए। आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करते हुए कि गर्मी के बढ़ने की क्या वजूहत हैं और उनका हल क्या हो सकता है, किस तरह से उन प्रॉब्लम्स को हम ओवरकम कर सकते हैं, आज हम जानेंगे। आज हम शहर रायचूर में मौजूद हैं और हम यहाँ पर एक ऐसे शख्स से मिले जिन्होंने पूरे रायचूर भर में 10,000 से ज़्यादा ऐसे झाड़ों को जो कि अब तक एक हद तक बढ़ चुके हैं, वो ऐसे झाड़ों को उन्होंने पूरे शहर रायचूर में लगाया है। इनका ये कारनामा तारीफ़ के काबिल है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायचूर के एक रहने वाले ईरन्ना, जिनका नाम है, अभी मेरे साथ आप इन्हें देख सकते हैं। मैं इन्हें द हिंदुस्तान गज़ेट की पूरी टीम की तरफ से इनका इस्तकबाल करता हूं और हमारे इस चैनल में इनका स्वागत करते हुए मैं इनसे ये जानना चाहता हूं कि किस तरह से इन्होंने इस काम की शुरुआत की और क्या वो वजह थी इन झाड़ लगाने के काम को इन्होंने स्टार्ट किया। आइए हम ईरन्ना सर से जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस काम की शुरुआत की। ईरन्ना सर, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल द हिंदुस्तान गज़ेट में। मेरा नाम ईरन्ना कोचकी है। मैं रायचूर में रहता हूँ। मैं छोटा था तब बहुत बारिश आ रहा था इधर और धूप भी कम था इधर। जब दिन गुजरते हुए क्या हुआ, धूप ज़्यादा हुआ, बारिश कम हुआ। इसका वजह झाड़ कतरने का वजह है बोल को मेरे को मालूम पड़ा। इसलिए मेरे को कितना पेड़ लगाने का वो था मेरा हाथ से, मैं कोशिश करने के लिए मैं शुरू किया। वो पेड़ वो उतना आसान से नहीं मिला मुझे। मैं ये सोचा मैं खुद क्यों नर्सरी नहीं बनाना, एक कोशिश किया मैं। तब मट्टी लाकर, वो बीज लाकर, थैले मैं रेडी करके मैं कोशिश किया। वो पेड़ नर्सरी में बढ़ गए। वो पेड़ को लाकर मैं कहाँ स्कूल में, फिर तालाब कने, पहाड़ में, फिर मंदिर में, कहाँ कहाँ जगह है रोड के साइड ऐसा जगह में मैं पेड़ को लगाते गया। उसमें कुछ कारण के वजह कुछ झाड़ काटे और तोड़ के निकाल दिए। फिर भी मैं लगातार वैसा ही पेड़ को लगाते 18 साल से मैं पेड़ को लगाते आ रहा हूँ। उसमें आधा सारा बचा हुआ है, आधा सार रोड बनाने के लिए, वो नाला बनाने के लिए झाड़ निकाल दिए। फिर भी मैं फिर वही जगह में फिर लगाता चला मैं, क्योंकि ये साल 40 पर 5 डिग्री गर्मी था। इसलिए सबको मैं विनती करता हूँ, सब लोग एक एक झाड़ कितना होता उनके हाथ से उतने झाड़ लगाए तो हम आगे के दिन में
हम जिंदा रहते नहीं थे। इन्होंने बताया कि इन्होंने किस तरीके से झाड़ों को लगाने की शुरुआत की थी और इनका काम देख सकते हैं आप मेरे पीछे के कहां से कहां तक पहुंच गया। ये जो झाड़ मेरे पीछे आप देख रहे हैं, आज से 5 साल पहले इन्होंने एक छोटा सा बीज यहां पर लगाया था। सबसे दरख्वास्त की है कि आप अपने तरफ से सिर्फ एक झाड़ लगाइए, जहां पर भी हो सके, या फिर आप अपने घर पर लगा सकते हैं, अपने गली में लगा सकते हैं, अपने शहर में लगा सकते हैं, जहां पर भी हो। किसी भी बड़े काम की शुरुआत सिर्फ छोटे से होती है। इसका सबूत आज हमारे साथ मौजूद है। इसी तरीके से हिरण्णा साहब ने हमें ये भी बताया कि इस साल का जो हीट वेव्स का जो तापमान था, जो डिग्री सेल्सियस था, वो 45 डिग्रीज था। ऐसे ही अगर चलता रहा तो इन्होंने ये बताया कि आइंदा आने वाले फ्यूचर में इतनी ज़्यादा धूप होगी कि सांस लेना, बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा और ये लास्ट को विनाश के तौर पर हम सब के सामने आएगा। अभी और एक बात मैं आपको ये बताता चलूँ, हिंदुस्तान की जो जीडीपी होती है उसका असर भी इस गर्मी की वजह से उस पर भी पड़ता है। मेरे बताने का मकसद ये है कि अगर ज़्यादातर इंडिया का जो 75% जो तबका है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है, यानी कि ऐसे लोग हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा काम करते हैं जो कि रोडों के कॉर्नरों पर अपने बिजनेस को चलाते हैं। जीडीपी का 75% हिस्सा जो होता है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है। हम और आप तो जो है ऑफिस में बैठकर एसी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें उन 75% लोगों के बारे में सोचना है जो कि पूरे हिंदुस्तान की जीडीपी को अपना दान दे रहे हैं, अपना रोल उसमें प्ले कर रहे हैं। तो इसीलिए आप सबसे मेरी और हिरण्णा साहब जो झाड़ों को लगाने के लिए जो एज ए रोल मॉडल जो है रायचूर शहर में उभर कर सामने आए हैं, उन सब की गुजारिश यही है कि आप जितना हो सके झाड़ों की कटाई को रोकिए और जितना हो सके झाड़ों को लगाइए। द हिंदुस्तान गैजेट आज यहाँ पर मौजूद है और इसके कारनामे को आप लोगों के सामने ला रहा है। ऐसे ही और कई स्टोरीज जो कि अपने आप में एक अहमियत का हामिल है, ऐसे ही स्टोरीज को द हिंदुस्तान गैजेट आप लोगों के सामने लाएगा। देखते रहिए द हिंदुस्तान गैजेट को। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलिए, और अगर आप यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए, दूसरों तक इस वीडियो को पहुंचाना ना भूलिए, इसको शेयर कीजिए। और आपकी राय क्या है इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। मैं मोहम्मद मकसूद, कैमरामैन फैसल के साथ।